नमस्कार। लोक वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। आज मैं बात करने जा रहा हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिसका बिहार में 19 सालों से लगातार शासन बना हुआ है और बिहार की राजनीति में वह 3 दशकों से लगातार सक्रिय रूप से बने हुए हैं। अब चर्चा हो रही है, उन पर पुस्तकें भी आ रही है, कार्यक्रम भी हो रहे हैं। कल भी एक कार्यक्रम पटना में एक बड़ा जलसा हुआ जिसमें बिहार सरकार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, भवन निर्माण मंत्री, उनकी पुत्री जो अभी अभी समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से चुनाव जीती है, शांभवी चौधरी, उसने एक किताब लिखा है, बिहार का गांधी नीतीश कुमार। मैं नहीं जानता कि नीतीश कुमार बिहार के गांधी हैं कि नहीं हैं। इसको लेकर मैं बहुत प्रमाण के साथ और बहुत दावे के साथ कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि नीतीश कुमार अजातशत्रु भी हैं या नहीं हैं। जो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उस कार्यक्रम में कहा, हम उसके मामले में भी हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वैसे यह बहुत हद तक राज्यपाल जी का जो उद्गार था सही माना जा सकता है, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं माना जा सकता कि उसका कोई शत्रु नहीं हो। लेकिन जब किसी व्यक्ति का कद बहुत ऊंचा उठ जाता है और वह अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो लोग ऐसी बात करते हैं। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार बिहार के चाणक्य भी रहे और चंद्रगुप्त भी रहे हैं, और चंद्रगुप्त हैं, साथ साथ उनमें जो अशोक सम्राट का गुण रहा है वह भी है। मेरी जहाँ तक जानकारी और उनके मामले में जो मेरी सोच है वह अशोक सम्राट की तरह बिहार को विश्व के नक्शे पर ले जाना चाहते हैं। बिहार को बहुत कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जो सम्राट अशोक की भी इच्छा रही होगी। वैसे यह ज़माना बहुत पहले का है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मेरा ही क्या, बहुत लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा। फिर भी अशोक सम्राट की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि अशोक सम्राट एक मामले में बहुत कठोर थे कि वो अपने दुश्मनों को बहुत आसानी से नहीं छोड़ते थे। नीतीश कुमार जी भी अपने दुश्मन के मामले में कम कठोर नहीं है। अगर यह कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। निश्चित तौर पर जिस तरह से शांभवी चौधरी ने इस किताब को लिखा है और उसके पिता ने जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, इसके पीछे भी कोई ना कोई मंशा, कोई ना कोई इच्छा और कोई ना कोई महत्वाकांक्षा जरूर होगी। जैसी कि चर्चा है कि अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के भवन मंत्री हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से अपनी पुत्री को लोकसभा में भेजने के बाद अब अपने दामाद सायन को विधान परिषद या विधानसभा में भेजना चाहते हैं। इसकी भी चर्चा है। कुछ लोग इस कार्यक्रम को इस नज़रिए से भी देख रहे हैं। भले ही अब सबकी अपनी अपनी सोच और नज़रिया है, लेकिन इन दिनों जिस तरह से अशोक चौधरी नीतीश कुमार से दूर दिख रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वह इस कार्यक्रम के बहाने उनका महिमा मंडन कर उन्हें मनाने और उनसे अपनी निकटता साधने की कोशिश कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता नर्मदेश्वर सिंह कहते हैं कि मुझे भी इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण आया था। पटना में भारी जलसा हुआ है और इस कार्यक्रम के माध्यम से उसमें गायक जो बिहार के ही रहने वाले हैं और उदित नारायण जी
जो कल मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, और के अरुण गोविल जी वह भी मुख्यमंत्री से मिले हैं। और जनता दल यूनाइटेड का न कोई मंत्री, न सांसद, न विधायक और न कोई महत्वपूर्ण लोग दिखा, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी भी दिखे और कई नेता भी दिखे और कई बड़े बड़े दिग्गज जो विभिन्न क्षेत्रों के थे इस जलसा में जरूर दिखे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर एक अलग सी चर्चा होने लगी है। भले ही नर्मदेश्वर बाबू कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री के कद को बहुत ऊंचा किया है, एक मीत की स्थापना की है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे महिमा मंडन से भी जोड़ के देखा जा रहा है। और अपने रिश्तों में बेटी सांसद शांभवी चौधरी के लोक जनशक्ति पार्टी से उम्मीदवार के कारण बनी खाई को पाटने की एक कोशिश भी है। मालूम हो कि इन दिनों बिहार में भूजा पार्टी के तमाम लोग नीतीश कुमार के चेहरे से काफ़ी दूर हैं। वह काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द खड़े दिखें, किसी भी कार्यक्रम में वो आगे पीछे दिखे, लेकिन कल बीटा के कार्यक्रम में भी कोई चेहरा नहीं दिखा। मनीष वर्मा जी जो अभी हाल में प्रदेश महासचिव बने हैं वह भी उस कार्यक्रम से दूर थे। वैसे मनीष वर्मा जी को पार्टी का संगठन का काम सौंपा गया है, ऐसे में प्रशासनिक कार्य से उनका कोई मतलब भी नहीं बनता है, लेकिन वह भी उनके साथ नहीं दिखे। डीएम चंद्रशेखर जरूर दिखे और अधिकारियों का जत्था भी दिखा। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यक्रम भी उनका एक पटना में हुआ था, उसमें भी जो स्थिति दिखी थी, कई नेता नीतीश कुमार के इर्द गिर्द दिखने के लिए खड़ा होने की कोशिश की थी, लेकिन उनका जो जगह था वो पहले जैसा नहीं था। कई लोग भाजपा की भीड़ में खड़े दिखे थे। लगातार तरह तरह की चर्चा बिहार की राजनीति में चल रही है। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर बिहार की जो वर्तमान हालत है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर, कानून का राज और भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं बहुत परेशान, व्यथित और अंदर से नाराज और निराश है। वैसे अब नीतीश जी का उम्र भी काफ़ी हो चुका है, लेकिन वह अपने उम्र को अपने रास्ते में कहीं से बाधा नहीं मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उम्र भी उनके रास्ते में अब आ चुका है। उनकी स्मरण शक्ति, उनका शरीर भी रास्ते में आ रहा है। फिर भी उनका हौसला इतना बुलंद है कि अगर विगत 15 दिनों का उनका रूटीन देखा जाए तो जिस तरह से वह अपने सपनों के बिहार को आकार देना चाहते हैं, जिस तरह से योजनाओं को लेकर उसकी पूर्ण करने और उसकी प्रगति को लेकर परेशान हैं, यह उनके भीतर का एक जज्बा ही है जो उनके इन कार्यों में दिखता है। नीतीश कुमार को लेकर कल राज्यपाल बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जो बात कही वो बहुत हद तक सच है। कई लोगों ने जो बातें कही, जो अतिथि आए थे, वह उदित नारायण हो या अरुण गोविल, उन्होंने जो भी कहा वह गलत नहीं है। अशोक चौधरी ने भी जो एक विरोधी दल के नेता के जब वह थे और उस समय की जो चर्चा की, वह भी बात सही है। लेकिन सच्चाई है कि जो बिहार में वर्तमान में स्थिति बनी हुई है, जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह पारू जैसी घटनाएं हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, परिवार को लेकर कई जगह जिस तरह से घरेलू हिंसा की घटनाएं हो रही है, अपराध की घटनाएं बढ़ गई है, पुलिस अनियंत्रित है, बेकाबू है और पुलिस महकमा उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है। प्रशासन का भी हालत कुछ उसी तरह का है जिस तरह 2 दिन पहले अब फिर से एक बार भागलपुर और खगड़िया के बीच बन रहा आगवानी पुल गिरा और उसका सुपर स्ट्रक्चर गिरने के कारण किरकिरी हुई है। पप्पू यादव सांसद और
उनके ही पार्टी के जो एमएलए हैं संजीव कुमार, जिस तरह से अब पीएलआई दायर करने की बात करते हैं, अधिकारियों के भ्रष्टाचार और जो एसपी सिंगला कंपनी है जिसके खिलाफ अभी अभी रेड हुआ था, ईडी का रेड हुआ था, बहुत सारा मामला पकड़ा गया था। बिहार के एक सीनियर अधिकारी संजीव हंस, जिन्हें उसके ईडी की कार्रवाई के बाद उन्हें लगातार दबाव में रखा गया और अब वो नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए हैं और लगातार अब जांच जारी है। अब जो स्थिति है बिहार में और जिस तरह से हालात बने हुए हैं उससे नीतीश जी बहुत खुश नहीं हैं। वह अपने सीएम हाउस और एक अन्य मार्ग के भी हालात से बहुत खुश नहीं है। कहा जाता है कि दीपक तले अंधेरा, और अगर सच्चाई कहा जाए तो दीपक के तले अंधेरा है। सीएम हाउस में एक व्यक्ति जिन्हें सुपर सीएम की संज्ञा दी जाती थी, उनके नीचे अंधेरे के कई ठोस प्रमाण मिले हैं। उनके पुत्र से जिस तरह से ईडी पूछताछ कर रही है, कई भ्रष्टाचार का मामला उठ रहा है। इससे निश्चित तौर पर नीतीश कुमार नाखुश होंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में अपने काम से, अपने स्वभाव से, अपने ईमानदारी से और अपने इच्छा शक्ति को लेकर एक मील का पत्थर स्थापित किया है, उससे कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। किसी भी परिस्थिति में कोई भी नेता उन पर उंगली नहीं उठा सकता। उन पर आज भी भ्रष्टाचार के दाग नहीं है। कोई भी उनका विरोधी से विरोधी, कोई तमाम नेता, कोई भी उन पर व्यक्तिगत रूप से आज उंगली उठाने की स्थिति में नहीं है। यह बात जब कार्यक्रम हो रहा था तो सम्राट चौधरी ने भी कही। ऐसी स्थिति में जो सीएम हाउस की स्थिति बनी हुई है, बिहार में जिस तरह से जगह जगह परेशानी आ रही है, चर्चा है, विरोधी मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी चिंतित दिखते हैं। बिहार का इकबाल खिलता दिखता है। यह सच है, कहीं से भी गलत नहीं है कि बिहार जिस स्थिति में था और उस स्थिति से उबारने और एक मुकाम तक पहुंचाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन उनका मेरी समझ से जो लैक्टोमीटर था, दूध मापने का जो पैमाना था, वो सही नहीं था। वो सही दूध और पानी का आकलन लालू प्रसाद यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी तरह वह नहीं कर सके। इसके कारण वह कई दागी चेहरों को, कई ऐसे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने में धोखा खा गए, जिसमें उनके काफ़ी करीबी और एक तरह से गुरु कहा जाए तो वह भी सत्य होगा, शरद यादव हों, पत्रकार और राज्यसभा के सदस्य और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी हों, एनके सिंह हो राज्यसभा सदस्य, पवन वर्मा हो, सांसद जयनारायण निषाद हो, अनिल सहनी हो, कई एक लंबी फहरिस्त है जिसकी चर्चा की जा सकती है। और विधान परिषद और विधानसभा आयोग और समिति की अगर बात करें तो इनकी संख्या सैकड़ों में है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी इस मामले में धोखा जरूर खाए हैं और जो अभी हालात बनी हुई है और जिस तरह से भूजा पार्टी को लेकर वह चिंतित और आशंकित है, वह कहीं ना कहीं इसी का असर दिखता है और इसी का असर है। धन्यवाद।